90% लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। जैसे कि पढ़ने की कोशिश तो हम सब करते हैं बट हमें पढ़ा हुआ याद नहीं हो पाता। हमारी मेमोरी पावर बहुत कमजोर है। हम पढ़ने की कोशिश तो करते हैं बट फिर भी हम बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हमें पूरे दिन थकान महसूस होती है, हमें नींद बहुत ज्यादा आती है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सब का रीजन केवल एक है, आपका मोबाइल फोन। हाँ, वही एक छोटा सा आपका मोबाइल फोन। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। कई रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि मोबाइल फोन बड़े बड़े डिसीजेस भी कॉज करता है, जैसे कि हार्ट डिसीज, कैंसर और भी कई डिसीजेस। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि उस छोटे से डिवाइस में आखिर ऐसा क्या है कि वो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रहा है, और उससे बचने का सोल्यूशन क्या है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आजकल जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं। अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं करना, इसे कल देखते हैं। जाहिर है कि आजकल मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है। जो कंसंट्रेशन की क्षमता है ना, उसको मार देगा। 2007 में अचानक लोगों की खुशी घटना शुरू हो गई। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। हमारा बेटा बैठ के इंस्टा रील्स में खो जाएगा। Life has become so much better because of a phone. अच्छा ही है उसमें बनाने। तुम इस फोन में घुसे हुए हो भागने के लिए, अपनी जीवन को तुम फेस नहीं करना चाहते। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पता है, आपने कई इंटरव्यूज देखे होंगे, जैसे कि वो जो बड़े लोग हैं ना, जो कि बिलियनियर्स हैं आज के समय पर, जैसे कि एलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जिसने कि फेसबुक बनाई है, जिसका आज के समय पर आप सब इस्तेमाल करते हो। ये जितने भी बड़े लोग हैं ना, इन सभी के अगर आपने इंटरव्यूज देखे हैं ना, तो इन सब ने एक लाइन हर एक इंटरव्यू में बोली है। लाइन क्या है? लाइन ये है कि हम खुद स्मार्टफोन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मतलब इमेजिन करो, एक वो इंसान जिसने खुद ने फेसबुक बनाया है, वो खुद फेसबुक को बहुत कम इस्तेमाल करता है। तो आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से ये सारे बिलियनियर्स फोन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जबकि कॉमन जनता जैसे कि आप और मैं फोन को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करते हैं? तो इसके पीछे भी कई रिसर्चेस करी गई और पता चला ये जो मोबाइल फोन है ना, इससे कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मेजरली 3 से 4 प्रॉब्लम के बारे में पता चला जो कि आपका मोबाइल फोन आपके साथ कर सकता है। हाँ, वो आपकी मेमोरी लॉस कर सकता है, वो आपकी पढ़ने की क्षमता को खत्म कर सकता है, वो आपके पढ़ने बैठने की, जिसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, उस क्षमता को खत्म कर सकता है। ये सारी चीजें पॉसिबल है। पहले डिस्कस करते हैं हम ऐसी कौन सी 3 से 4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपका फोन जनरेट करता है और आखिर वो करता कैसे। उसके बाद इन सभी के सॉल्यूशंस पे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, मेमोरी लॉस। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, मेमोरी लॉस ये कैसे हो सकता है एक फोन की वजह से? अभी समझाता हूँ। आपको ब्रेन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ब्रेन में ना 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी आप कुछ भी देखते हो या फिर याद करते हो ना, तो पहले वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, जैसे जैसे आप उस चीज को बार बार याद करते रहते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप बार बार अगर एक किताब के अंदर पढ़ते हो तो आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चले जाते हैं। फिर अगर आपसे वो सवाल 1 साल बाद भी पूछा जाए ना, तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर है। बट हमारी ज्यादातर नॉलेज शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाती है। अब ध्यान से सुनना, ये जो फोन है ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? आपने देखा होगा, इस फोन के अंदर आप क्या करते हो, बहुत बार आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते होगे, यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहते होगे। तो उससे क्या होता है ना, इमेजिन करो मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने 30 मिनट इंस्टाग्राम पे रील को स्क्रॉल करा। 30 मिनट के अंदर कम से कम मैंने 50 से 100 इंस्टाग्राम रील्स देख ली होंगी, क्योंकि एक रील की एवरेज लेंथ 20 सेकंड 30 सेकंड ही होती है। तो अब खुद इमेजिन करो, 30 मिनट के अंदर मैंने 100 डिफरेंट कंटेंट को कंज्यूम कर लिया। मैंने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर 100 डिफरेंट चीजों को डाल लिया। उससे क्या होगा, मेरा ब्रेन जो है ना, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल होने लगेगी, क्योंकि मैंने इतना सारा कंटेंट देख लिया ना। तो अब जो मेरी मेमोरी है ना, वो पूरी फुल हो चुकी है। अब अगर मैं पढ़ने जाता हूं ना, ये इंस्टाग्राम चलाने के बाद, तो होगा क्या ना कि मैं पढ़ने की कोशिश तो करूंगा, बट क्योंकि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी पूरी फुल है, तो उससे पता क्या होगा, कोई भी चीज मेमोरी के अंदर आ ही नहीं पाएगी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, बट मुझे चीजें याद ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो ऑलरेडी फुल है ना। और आपने ये भी देखा होगा, जब हम इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ज्यादा चला लेते हैं ना, 1-1.5 घंटे, तो फिर हमें नींद आने लगती है। ये पता क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमने हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को पूरा फुल कर दिया ना, तो हमारा ब्रेन थक चुका होता है। और जब ब्रेन थक जाता है ना, तो ब्रेन एक सिग्नल रिलीज करता है, और वो सिग्नल होता है नींद का सिग्नल, कि भाई सो जाओ, सोने का टाइम हो चुका है। और उस वजह से हमें नींद आती है, क्योंकि सोने के बाद क्या होता है ना, जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, वो हमारे दिमाग से क्लियर हो जाती है। ये एक सेम कंप्यूटर की तरह है। इमेजिन करो, तुम्हारे पास कंप्यूटर में 8 GB का डाटा है, तो तुमने पूरा 8 GB का डाटा उसके अंदर फिल कर दिया। क्या अब आप और कोई डाटा फिल कर सकते हो? नहीं फिल कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उस 8 GB के डाटा को
डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नए डाटा को डाल सकते हो। सेम हमारा ब्रेन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आपने डाटा फुल कर दिया, अब आपको सोना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने डाटा को क्लियर कर पाओगे। तो आई होप ये मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तुम्हें समझ आ गई होगी। और अब मुझे कमेंट में एक चीज ऑनेस्टली बताना, क्या आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी पढ़ते हो, आपको याद नहीं होता? क्या ये जो फोन वाली थ्योरी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ब्रेन वाली, आपके साथ होती है या नहीं होती है? क्या आप जब भी इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट्स को चलाते हो तो उसके बाद आपको नींद आने लगती है? अगर होती है तो कमेंट में यस जरूर लिखना, अगर नहीं होती तो नो भी जरूर लिखना। मैं आप सभी का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या ये चीज जो मैं इतने सारे स्टूडेंट्स पे रिसर्च करता हूँ, क्या वो आप पे भी लागू होती है या नहीं होती है? तो यस या फिर नो जरूर लिखना। उससे पहले हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि है प्लेजर लूप। प्लेजर लूप को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो आप क्लास 9th के अंदर आए हो और आपने नई किताबें खरीदी। होता था ना स्कूल टाइम के अंदर हम एक नई किताब खरीदते थे। जब हम नई किताब खरीदते थे तो हमारे अंदर कितनी मोटिवेशन होती थी, यार इस साल तो ढंग से पढ़ूंगा, इस साल तो सारी बुक्स खत्म कर दूंगा। और शुरू के 5-7 दिन हम बहुत ढंग से भी पढ़ते हैं, होता है ना। बट जैसे जैसे साल आगे बीतता जाता है, हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ना बंद कर देते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है ह्यूमन ब्रेन की वजह से। जब भी हमें कोई नई चीज मिलती है ना, तो हमारे अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स के अंदर डोपामीन। ये डोपामीन क्या करता है ना, हमें खुश कर देता है। जैसे नई किताब खरीद के लाते हो ना, तो उसकी स्मेल हमें खुश कर देती है। होता होगा तुम्हारे साथ भी कि स्टार्टिंग में तो बहुत पढ़ने का मन करता है, बट बाद में नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे साथ डोपामीन रिलीज हुआ था। सेम मोबाइल फोन्स आपके साथ करते हैं। मोबाइल फोन्स क्या करते हैं ना, आप जब इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप देखते हो कि अगर एक नई वीडियो आई है, एक नया डांस आया है, एक नया सॉन्ग आया है, तो उससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होते रहते हैं। इस वजह से जब आप इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स चलाते हैं ना, तो हमें खुशी मिलती है, हम अंदर से हैप्पी होते हैं। कभी हम फनी मीम देखते हैं, मीम शेयर करते होगे ना दोस्तों को इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हमें बहुत खुशी सी मिलती होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डोपामिन रिलीज हुआ। बट क्योंकि आज के समय पर हम बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब को यूज कर रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सेसिव डोपामिन रिलीज हो रहा है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यार देखो, हमारी बॉडी को आदत हो गई है खुश रहने की, अंदर से, बाहर से नहीं बोल रहा, अंदर से खुश रहने की आदत हो गई है, डोपामिन रिलीज होने की आदत हो गई है। अब जब मैं पढ़ने जाऊंगा तो पढ़ते टाइम तो डोपामिन रिलीज होगा नहीं, तो उस समय पर मुझे बोरियत महसूस होगी। तो ये जो तुम्हारा डाउट होता है ना कि भैया पढ़ना तो चाहते हैं बट पढ़ने का मन नहीं करता, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि तुम्हें आज के समय पर फोन की आदत लग चुकी है, तुम्हारी बॉडी को डोपामिन की आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से तुम अब पढ़ना तो चाहते हो बट फिर भी पढ़ नहीं पाते। इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा लास्ट में, टेंशन की बात नहीं है। बट अभी हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि है डाटा शेयरिंग। ये बहुत ही अजीब सा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को आज के समय पर पता है। बहुत ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझो। ये तुम्हारे साथ भी होता होगा ना बहुत बार कि तुम्हें एक स्कूटी खरीदनी है, एक साइकिल खरीदनी है, या फिर एक बुक खरीदनी है, तो और कभी कभार क्या होता है ना, तुम अपने दोस्तों के साथ उस बुक के बारे में डिस्कस करते हो, या फिर तुम अपने फोन के अंदर उसको सर्च करते हो, तो अगले दिन ही तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर उस किताब के, उस बाइक के ऐड दिखने लग जाते हैं। होता है नहीं? आपने उस बुक का नाम लिया और एक दिन बाद ही, 1 घंटे बाद ही आपको उसका ऐड दिखने लग गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम हमारा गूगल अकाउंट बनाते हैं, तो गूगल अकाउंट के अंदर जाकर हम परमिशंस देते हैं। जब भी हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम बहुत सारी परमिशंस देते हैं, जैसे कि परमिशन ऑफ वॉइस, परमिशन ऑफ वीडियो। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि पूरे समय 24 घंटे गूगल जैसी बड़ी कंपनीज आपको ट्रैक कर रही हैं, हर एक टाइम पर आपको ट्रैक कर रही हैं। वो आपकी एक्टिविटीज देख रही हैं, वो आपकी वॉइस को सुन रही हैं, वो आपकी वीडियोस को सुन रही हैं। जैसे ही आप कुछ बोलते हो उसको कैप्चर करती हैं और उसी टाइप के ऐड आपको दिखाती हैं। सुन के शौक तो लगा ही होगा तुम्हें, बट अब भैया इससे हमारे दिमाग पे क्या इंपैक्ट आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आ रहा है, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारी सोचने की शक्ति को खत्म कर रहा है। हो क्या रहा है ना, अब हम इतने आलसी हो चुके हैं ना इसकी वजह से कि हमें सारी चीजें गूगल पे मिल जाती हैं। अगर मुझे कुछ भी पढ़ना होगा, कुछ भी ढूंढना होगा ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे सर्च करूंगा या फिर मैं गूगल पे सर्च करूंगा। यही मैं करता हूं, और ये सबसे बड़ी मेरी मूर्खता है। पता है क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है ना, हमें सबसे पहले हमारे दिमाग का इस्तेमाल लेना है। हमें टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। टेक्नोलॉजी के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, सारा डाटा उसके पास है, उस मशीन के पास सारा डाटा है। वो आपकी जिंदगी आसान तो बनाएगी बट आपके दिमाग को वीक भी बनाएगी, इस बात को याद रखना। तो हमें क्या करना है ना, हमें हमारा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3, डाटा शेयरिंग। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स के बहुत इंपॉर्टेंट 3 सोल्यूशन बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सोल्यूशन नंबर 1 स्टोरी से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग जो कि मोटे हो चुके होते हैं, जो वेट बहुत ज्यादा गेन कर लेते हैं, बट उनको रियलाइज नहीं होता कि हमारा वेट ज्यादा है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं और अपना वेट मेजर करते हैं, वेट नापते हैं, और वो जब देखते हैं यार मेरा वेट तो 80 किलो है, 90 केजीज है, 100 किलो है, वो देखते हैं ना, फिर उन्हें शौक लगता है,
और फिर वो सोचते हैं कि यार अब तो वेट घटाना कम करना पड़ेगा, मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा, वेट हमें लूज करना पड़ेगा। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले तक उनको रियलाइज नहीं हुआ था कि हमारा वेट ज्यादा है, बट जैसे ही वो नंबर को देखते हैं ना कि यार हमारा वेट 100 हो गया, हमारा वेट 90 हो गया, हमारा वेट 80 हो गया, तो वेट लूजिंग की जर्नी में स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ये सेम चीज हमारी पढ़ाई में भी लागू होती है। होता क्या है ना, हम आज के समय पर हमारे फोन पे कितना टाइम खराब करते हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं। क्या तुम्हें पता है तुम 1 घंटे खराब करते हो, 2 घंटे खराब करते हो, 3 घंटे या 4 घंटे? नहीं पता, किसी को नहीं पता। और इसी के लिए इसका सोल्यूशन नंबर 1 है टाइमर मेथड। वो जो आपकी प्रॉब्लम थी ना मेमोरी लॉस वाली, या फिर वो जो आपकी प्रॉब्लम थी ना प्लेजर लूप वाली, उन दोनों का सोल्यूशन दे रहा हूं, टाइमर मेथड। अब से तुम्हें क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी तुम पढ़ रहे हो ना तो अपने फोन को टाइमर को स्टार्ट कर दो, फोन के टाइमर को स्टार्ट कर दो और पढ़ने लग जाओ। होगा क्या ना, आधे 1 घंटे बाद तुम्हारा मन डिस्ट्रैक्टेड होगा और तुम अपने फोन को दोबारा उठाओगे। जैसे ही अपने फोन को उठाओ ना, जैसे डिस्ट्रैक्टेड हो तो उस टाइमर को बंद कर देना। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम सोचते तो हो तुम 1 घंटे पढ़ रहे हो, पर उस 1 घंटे के अंदर तुम बहुत सारा समय अपना डिस्ट्रैक्टेड होकर खराब करते हो। तो जैसे ही आपने टाइमर बंद करा वैसे ही आपका पढ़ने का समय भी बंद हो गया, और जैसे ही आप पढ़ने वापस बैठ जाओ तो टाइमर को ऑन कर देना। उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको ऐसा लगता था आप दिन में 6 घंटे पढ़ते हो, बट रियलिटी में तो आप सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ते हो। तो जब हमें वो रियलिटी वाला चेक मिलेगा ना, हमें पता चलेगा ना कि यार हम इतना ज्यादा टाइम खराब करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम इस फोन के डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देंगे। क्योंकि यार बहुत सारी ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे बहुत लोग बताएंगे, बट सिंपल सी बात है, अगर इस फोन को डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है ना तो इस फोन को फेंक तो सकते नहीं है, क्योंकि इस फोन से हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते भी हैं, चीजों को समझते भी हैं। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि हमें खुद पे कंट्रोल बनाना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे आएगा? टाइमर मेथड से। अब दूसरा मेथड समझाता हूं। देखो दूसरा मेथड भी बहुत सिंपल सा है कि देखो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हमारा फोन जितना ज्यादा गंदा होगा ना उतना ज्यादा हमें उसे चलाने का मन करेगा। मतलब अगर मेरे फोन में 6 ऐप है ना, कि भाई फ्री फायर भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैंने ये गेम भी डाउनलोड कर रखा है, ये गेम भी डाउनलोड कर रखा है, तो मेरा बार बार मन करेगा उस गेम को खेलने का। अगर मैं मेरे फोन को बिल्कुल क्लीन कर दूं, सारे ऐप्स को डिलीट कर दूं, जो मेरे पढ़ने के ऐप्स हैं यूट्यूब वगैरह उन सबको मैं रख दूं, बाकी सबको डिलीट कर दूं, तो मेरा उस मोबाइल को चलाने का मन भी नहीं करेगा। ये सिंपल सी साइकोलॉजी है। तो आपका जो होम स्क्रीन होता है ना अपने फोन का, उसको बिल्कुल क्लीन कर दो, उसमें से जितने भी फालतू के ऐप हैं सबको हटा दो। और इसमें एक एक्स्ट्रा टिप और ऐड करता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर एक नया अकाउंट बना लो, ताकि आपको जो फालतू की रील और वो फालतू के शॉर्ट सजेस्ट ना हो। पढ़ने वाले जो आपका गोल है, जैसे इमेजिन करो आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, तो केवल IIT JEE से रिलेटेड चैनल्स को सब्सक्राइब करो, नीट के चैनल्स को सब्सक्राइब करो। अगर आप नीट की तैयारी करो, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी फालतू के चैनल्स को देखना बंद कर दो। और देखो यार, मेरे कहने से चीजें पूरी नहीं होंगी, ये तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, अंदर से वो जुनून लाना पड़ेगा, अंदर से वो मकसद लाना पड़ेगा कि यार करके दिखाना है, तभी जाकर ये डिस्ट्रैक्शन छूटेंगी और वो सारी प्रॉब्लम का एंड होगा। ये हमारी सारी टिप्स थी। एक 1 to 1 लास्ट की टिप देता हूँ, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ। देखो ये टिप मैं आपको एज अ बड़ा भाई दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। यार होता क्या है ना, जब भी तुम पढ़ भी रहे हो ना अगर यूट्यूब से या फिर कहीं ऑनलाइन अपने मोबाइल पे, तो आपके दिमाग और आपके आईज पे बहुत ज्यादा फोकस जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो आपको क्या करना है ना, आप अगर 1 घंटे का लेक्चर भी देखते हो ना, तो केवल 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लिया करो। उससे क्या होता है, आपकी आंखों की जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी, आंखों में जलन वगैरह वाली प्रॉब्लम होती है ना वो खत्म हो जाएगी। तो बस एक छोटी सी टिप दूंगा, अगर आप स्टडी करते हो, काम करते हो लैपटॉप के ऊपर या फिर फोन के ऊपर, तो 1 घंटे कॉन्टिन्यूअस से ज्यादा सिटिंग मत किया करो, आंखें क्लोज कर लिया करो और उसके बाद वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। तो आई होप कि तुम्हें कुछ ना कुछ इससे मदद मिली होगी। ये थी हमारी फोन डिस्ट्रैक्शन के ऊपर एक पूरी वीडियो। फोन कैसे आपकी लाइफ में इंपैक्ट करता है, क्या उसके सोल्यूशन है। अगर आपको देखने में मजा आया हो तो अपने एक मित्र के साथ शेयर कर देना। मैं ये नहीं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं ये बोलूंगा अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि उसकी मदद हो पाए। क्योंकि यार ये डिस्ट्रैक्शन ना आज के समय पर दुनिया के पूरे यूथ के ऊपर हावी हो चुका है। हमें अगर इससे निकलना है ना तो हमें सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अपने एक मित्र के साथ शेयर जरूर करना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।